केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं है, ज्ञान की भी नगरी है। ये वही नगरी है जहां बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका नाम बोधि गया भी, क्योंकि यहां बोध हुआ। बोध का मतलब हम लोग कई बार करते हैं ना, हमारे गांव में कहावत में, अब आप लोग शायद उसको समझ, हमारे गांव में कई बार बोलते हैं, क्यों तुमने भोजन किया, बोध हो गया, बोध हो गया, हाँ बोध हो गया, आजा आनंद आ गया, बोध मतलब भर गए। ऐसे यहां पर बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध प्राप्त हुआ, संसार के सत्य और असत्य का पता चला। तो केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं, यहां केवल गयासुर नहीं है, यहां केवल सब देवता नहीं, यहां केवल भगवान विष्णु का पाद नहीं, सब देवी देवताओं के साथ यहां बुद्धत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनलाइटेड होना, अंग्रेजी में इनलाइटेड कहते हैं। तो अगर साधारण भाषा में हम लोग बात, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, इसी का नाम बुद्धत्व है। अच्छा, हम लोग जहां रुके उसका नाम संबोधि है, तिवारी जी ने बड़ा चुनकर नाम रखा, संबोधि, सम अवस्था पे पहुंचना। अच्छा, पूरी दुनिया में मजा सम का है, प्रकृति का नेचर भी सम का है। अब आप नेचर को बहुत करीब से देखेंगे तो बहुत सम का है, और अगर आपको जैसे किसी दिन आपको बहुत काम हो तो आपको टेंशन हो जाएगी, और किसी दिन बिल्कुल काम ना हो तो टेंशन, बहुत ज्यादा काम करना हो तो टेंशन, इतना काम, और बिल्कुल ना हो तो टेंशन। अब कमरों में करोगे क्या, दीवारें काटती। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो। अच्छा, केवल हंसो, केवल हंसो तो गला फूल जाएगा। एक आदमी हमको मिला, हमने कहा कि क्या बात है, आज गले में पट्टा सिकाई कर रहे हो? बोले कल तुम्हारे चक्कर में गुरुजी हंसे बहुत। हम कहा हुआ क्या? बोले नसें फूल गई। हमें पहली बार पता लगा कि हंसने में भी नसें फूलती। हम कहा हो गया कल्याण। बताइए, तो ज्यादा हंसो तो दिक्कत, अच्छा ज्यादा रो तो आंसू गायब हो जाते तो भी दिक्कत। बैलेंस बना के चलो, थोड़ा रो लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। आज लेट हम इसी चक्कर में हुआ कि आज हमने ज्यादा खा लिया। एक तो दिन भर भोग कुछ खाया नहीं, शाम को खाया, और इतना खाया कि ज्यादा खा गए। ये दोनों चंगू मंगू आ गए हमारे पास, तो बैठे थे, हमने खूब खा लिया, पड़े थे एकदम भैंसासुर जैसे। ये लोग बोले कि गुरुजी जुकाम हुआ? हमके जुकाम नहीं हुआ, हमने बहुत खा लिया है, अब उठने का मन नहीं कर रहा है। कोई जुकाम नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खा लिए। अच्छा, तो हम पड़े पड़े सोच रहे थे ज्यादा खाना भी बेकार, और ना मिले तो बेकार, तो करें क्या? थोड़ा खाओ, थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा रो, थोड़ा हंसो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा सांसारिक भी हो जाओ पर थोड़े सन्यासी भी हो जाओ, थोड़े अज्ञानी भी रहो पर थोड़े ज्ञानी भी रहो। ज्यादा ज्ञानी होना भी बेकार है, पर आदमी जी नहीं पाता है, सब में लॉजिक चाहिए उसे। ज्यादा पढ़ लेने वाले बहुत खतरेदार आदमी होते हैं। जितना विनाशक आदमी ज्यादा पढ़ लेने वाला होता है उतना मूर्ख नहीं होता। पढ़ लेने वाला बहुत विनाशक आदमी होता है, तो ज्यादा पढ़ लेना भी मूर्खता है। थोड़े हमारे जैसा उल्लू भी होना चाहिए, बीच का बीच, थोड़ा थोड़ा, थोड़े मुस्कुराओ भी। अच्छा, थोड़े घर में भी रहो, थोड़े बाहर भी रहो, थोड़े घट में भी रहो। घट मतलब हृदय, अंतर्मुखी। ये अंग्रेजी का एक शब्द इंट्रोवर्ट, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ। थोड़े घट में भी रहो, थोड़े बाहर भी रहो, थोड़े बैरागी भी हो, त्यागी भी हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलोगे तो जिंदगी का मजा आएगा। थाली में एकदम मीठा होगा, खाने का रस चला जाएगा, पर थोड़ा तीखा हो, थोड़ा मीठा हो, आहा। गोलगप्पे बहुत लोगों की पसंद होती है, तो एक दिन हमने, बल्कि हमारी भी पसंद है, तो एक दिन हमने सोचा कि गोलगप्पे एक ऐसी डिश है जो भारत में बहुत लोगों को क्यों पसंद है। तब हमें समझ में आया कि उसमें चटकारा भी है और उसमें मीठा भी है, दोनों है।
बैलेंस है, इसलिए लोगों को पसंद है। पिक्चर भारत के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, दुनिया के लोगों को अच्छी लगती है। विदेशों में भी जाओ तो पिक्चर के बहुत शौकीन होते हैं। पिक्चर में दोनों होता है, ज्ञान भी होता है, ढिसुम ढिसुम भी होता है, इलू इलू भी होता है, सब थोड़ा थोड़ा होता है। और वो पिक्चर हिट होती है जिसमें सब हो, जिसमें सब हो। केवल ढिसुम ढिसुम हो, मार धाड़, कोई नहीं देखेगा। और केवल इलू इलू हो तो नहीं कोई देखेगा। और जो बनाने वाले पिक्चर वाले डायरेक्टर होते हैं, कहानी लेखककार होते हैं, वो स्टोरी राइटर जो होते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं। वो लिखते हैं तो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा हास्य, उसमें एक दो कॉमेडियन भी रहते हैं हमारे जैसे, तो थोड़ा हास्य भी, थोड़ा इमोशनल भी, कुछ रोने वाली बात भी, कुछ सिखाने वाली, थोड़ा प्रेम, ताकि पिक्चर का मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप पाओ। किसी को हंसी अच्छी लगती, किसी को उसमें मार धाड़ अच्छी लगती, किसी को गीत संगीत अच्छे लगते, तो लोग गायन सुनते, गीत सुनते, जिसको जो प्रिय, सब कुछ होता है। तो फिर पिक्चर 3 घंटे हम ऐसे खो जाते हैं जैसे ये हम ही पात्र बन करके आ गए। उस कहानी को हम अपनी कहानी से जोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। तो आप लोग जहां आए हैं उसका नाम है गया, बोधि गया। बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध को यहीं हुई, लेकिन जहां बैठे वो संबोधि है, यहां सब सम है। थोड़ा ऊपर भी बैठ सकते लोग, नीचे भी बैठ सकते। संबोधि है ना, थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि जंगल है, पर कमरों में आओगे तो 5 स्टार की फीलिंग। अच्छा, बुरा ना मानना, बहुत मजाक में हम बोल रहे हैं इसको, बहुत गंभीर। स्विमिंग पूल भी है। अब जिन्होंने कभी स्विमिंग पूल लिया नहीं, उनके तो पूर्वज नहा के तर गए। एक दादाजी हमको मिले, बोले गुरुजी पुरखा तरे या ना तरे, हम सो तर गए। हमने टीवियों में देखे थे स्विमिंग पूल, बल्कि उसको वो तालाब बोल रहे थे। तो बोले ये वाले तालाब हमने टीवियों में देखे थे, और आपने क्या गजब का जलवा किया, यही है। हमने मनी मन कहा इनके तो पूर्वज चले गए, इनके पूर्वजों को कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा थोड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम संबोधि है, समअवस्था में जीना। संबोधि के स्थान पर हम लोग बैठे हैं। बिहार की भूमि है, बहार ही बहार है यहाँ। बिहार में तो बहार है ही है। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा, माँ जानकी की चर्चा कौन नहीं है। और बिहार आवे हमको एक महात्मा बहुत प्रिय, गोलोकवासी परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी। हाँ, बिहार आते ही हमको उनकी याद आती है। उनके बहुत गीत हमने दर्शन नहीं किया, पर उनको सुना बहुत है, बहुत सुना हमने मामा जी को।